बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा कलअदम करार देने के हक में जो अपील की गई थी कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है वो कलअदम करार दी जाए, उसके ऊपर आज समाअत हुई है। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, ये दो रुकनी बेंच था जिन्होंने इसके ऊपर समाअत की है। और समाअत भी की भी क्या खूब कहने कि जब नवाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा केस जो है वो आप ना सुने, आप नैब को वापस भेज दें, नैब के एहतसाब अदालत को वापस भेज दें। यानी अक्सर जो मुलजमान होते हैं, जो यहाँ पर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो मुजरिम है बाकायदा, इस केस में उनको सजा मिल चुकी है 7 साल तक की, वो कन्विक्टेड है इस केस में। तो लेकिन ये भी हमारे कानून में ही होता है कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड होने के बावजूद भी वो अदालत के सामने पेश होते हैं और बगैर ज़मानत के। अभी उनको ज़मानत भी नहीं मिली, वो इश्तिहारी हैं। तो फिर भी वो खुलेआम वो सियासी तकरीरें भी करते हैं, सियासी एक्टिविटी भी करते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पाबंदियाँ जिनके लिए हैं वो फिर हमारी अवाम बड़ी बखूबी तरीके से जानती है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं, वो भी मैंने तो देखा कि नवाज शरीफ साहब पेश ज़्यादा नहीं होते। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो पेश हो जाते हैं और उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की जाती है। और जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए हाज़िरी माफ़ी को कबूल भी कर लेते हैं। यानी कि वही साहब हैं जो कहते थे कि इमरान खान साहब अगर पेश ना हुए तो मैंने 9 के 9 मुकदमात में ज़मानत खारिज कर देनी है। लेकिन अब चूँकि नवाज शरीफ साहब का मामला है तो चीज़ें फिर और तरह से देखी जाती हैं और वो कानून के मुताबिक ही देखी जाती हैं, क्योंकि हमारे जो जज साहब हैं वो फिर कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। तो अब कानून जो है वो फिर देखा जाता है कि वो फिर कहाँ से कानून जो है ना वो निकाला जाए। कानून भी बहुत सारे हमारे बने हुए हैं, तो जज साहब को भी कुछ हो सकता है कि कुछ तहकीकात करनी पड़ जाती होंगी भी वो कानून कौन-सा देखा जाए। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो ख्वाब देख रहे हैं कि उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि किसी तरह से इस केस में भी उनकी जान जो है वो छूट जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस वो केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब की जान जो है आसानी से नहीं छूटने लगी। और इसमें मैक्सिमम फैसला जो है वो हो सकता है कि अब नैब कह भी देना कि हमें नवाज शरीफ साहब की कस्टडी नहीं चाहिए, नवाज शरीफ साहब बेगुनाह है, इसको बरी कर दें, तो फिर भी जो नीचे ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको देखा जाता है। जो अपील है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई है और अपील जो होती है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है कि इस केस को, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इसको रिमांड बैक कर देगी। अभी फिलहाल तो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, लेकिन यह है कि जब फाइनल डिसीजन आएगा तो फाइनल में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को दोबारा रिमांड बैक कर देगी। और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब आजकल लाडले बने हुए हैं, तो हो सकता है वो हमेशा लाडले ना रहें, क्योंकि वो जिनके लाडले हैं उन्होंने भी कुछ सबक सीख लिया है कि जिस तरह उन्होंने 90s में नवाज शरीफ साहब को लाए थे, नवाज शरीफ ने उनको किस तरह फिर उनके साथ डील किया, फिर 99 में जो कुछ हुआ, फिर 2017 में जो कुछ हुआ, तो उनको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर कुछ ना कुछ उनके ऊपर हाथ रखना चाहिए। तो फिलहाल वो नवाज शरीफ को यहाँ से रिलीज कर देंगे, लेकिन ये है कि वो केस को दोबारा एहतसाब अदालत में भेज देंगे उसी जज बशीर के पास कि इस केस का दोबारा फैसला किया जाए। और वो केस चलता रहेगा, अगले 4-5 साल तक चलता रहेगा, जब तक नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं तो केस भी ठीक रहेगा। अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए तो केस जो है वो भी फिर दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाएगा। तो इस वक्त जो केस का मुस्तकबिल है वो तो ये नजर आ रहा है। बाकी क्योंकि केस अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, अभी फिलहाल तो हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी है, तो मजीद देखते हैं कि हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। जो मजीद समाअत होगी उसमें हम मजीद देखेंगे कि हाई कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब को तलब करती है या नहीं करती है। जो भी इनके जो बाकी जो दो इश्तिहारी बेटे हैं उनके बारे में हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे मैं लॉ एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दूँ तो नवाज शरीफ साहब का यही केस जो है ना ये बहुत मजबूत केस है, बहुत सॉलिड एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अब देना है, तो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये कि नैब कह दे कि भाई हमने रेफरेंस ही वापस लेना है, नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया, बस यही कसर रह गई है नैब की तरफ से। अगर नैब ये भी कह देते हैं फिर तो शायद हो सकता है उनकी जान छूट जाए। लेकिन क्योंकि नैब भी आपको पता है कि वो किन के हाथ में खेलता है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और वो चेक एंड बैलेंस इसी सूरत में रखा जाएगा कि वो केस चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो जब तक नवाज शरीफ साहब ठीक रहेंगे केस भी ठीक रहेगा। जब नवाज शरीफ साहब थोड़ा बहुत भी उन्होंने इधर उधर चूंचा शुरू की तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब क्योंकि पहले ही कन्विक्टेड है इस केस में तो उनको सजा देने में दोबारा देर नहीं लगनी। तो नाज़रीन, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।